हेलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के बुक से अध्याय 4 द्विघात समीकरण को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली 4.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसमें द्विघात समीकरण होता क्या है, आप उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर अध्याय 4 आपका है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण होता क्या है, सबसे पहले इसको हम जानते हैं। जब ये कंसेप्ट आप जान लेंगे तो आपको प्रश्नावली के प्रश्न को हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब द्विघात समीकरण होता क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। इसके परिभाषा के बारे में हम जानेंगे। इसका परिभाषा हम लिखेंगे, ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जिस समीकरण में चर की घात जो होती है 2 होती है, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम देख लें। एग्जाम्पल हम मानते हैं यहाँ पर यक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर हमारा चर क्या है, चर यक्स है। अब देख रहे हैं इस यक्स की घात 2 है, तो ये द्विघात समीकरण हो गया। और भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। अब इसमें भी देखिए यहाँ पर चर की घात क्या है, 2 है, तो इसलिए ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। अब आप लोग द्विघात समीकरण को अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं। केवल हमें इसी चीज को देखना है कि उस समीकरण में चर की घात 2 है या नहीं। अगर चर की घात ये 2 नहीं है तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, और यदि चर की घात 2 है तो ये द्विघात समीकरण है। अब हम थोड़ा प्रश्नावली पर चर्चा करते हैं। ये प्रश्नावली 4.1 में देखिए, पहला ही प्रश्न हमारा दिया है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। इसमें जो है प्रश्न 1 से लेकर के 8 तक प्रश्न है। हमें जांच करके ये बताना है कि यह समीकरण जो है द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो प्रश्नावली पर हम आ जाते हैं, इसके प्रश्नों को हल करते हैं, तभी आप लोगों को कुछ आइडिया मिलेगा। तो चलिए हम प्रश्नावली पर आते हैं। प्रश्नावली 4.1 इसका पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न का पहला जो कि हमारा दिया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में दिया है x माइनस 3। तो इसको हम पता करेंगे कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। ये हमें कैसे पता चलेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसको खोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसे हम किस पर तोड़ देंगे, सूत्र पर तोड़ देंगे। आपको सूत्र पता है, सूत्र आपको पता है, चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है फार्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये आपका फार्मूला होता है। तो हम इसको इसी फार्मूले पर तोड़ेंगे। तो यहाँ पर a के जगह पर क्या है, x है, और b के जगह पर क्या है, 1 है। तो इसे इसी फार्मूले में तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुणे x गुणे 1, तो ये हमारा मिलेगा 2x प्लस यहाँ पर b स्क्वायर है, यानी 1 का हम स्क्वायर करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, बराबर 2 का गुणा कर दें, ये 2x माइनस 2 3 6 हो जाएगा। अब इसे हम थोड़ा पाठांतर कर लेते हैं। वैसे तो हमें यहीं पर आइडिया लग गया कि ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं चर की घात 2 है, लेकिन इसको हम थोड़ा पाठांतर करके समीकरण में कन्वर्ट कर लें अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर हम x स्क्वायर
ये प्लस 2x है, ये 2x को अगर हम पाछांतर करें तो ये माइनस 2x हो जाएगा, और ये प्लस 1 है और माइनस 6 को पाछांतर करेंगे तो ये प्लस 6 हो जाएगा, और इधर बराबर 0। एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको समझेंगे। अब यहाँ पर देखिए प्लस 2x और ये माइनस 2x, ये क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा। अब हमें मिला क्या, x स्क्वायर प्लस 6 और प्लस 1 दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 7 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या मिल रहा है, चर की घात 2 है, ये चर की घात 2 है, तो इसलिए यह हमारा द्विघात समीकरण है। यहाँ पर लिख देंगे चूंकि चर की घात क्या है, 2 है, इसलिए समीकरण द्विघात समीकरण है। जब आपको चर की घात 2 मिल जाएगी तो वह द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार हम इसके दूसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया है, ये देख लीजिए। दूसरे प्रश्न में दिया है x स्क्वायर माइनस 2x बराबर, एक ब्रैकेट में माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस x। तो इसको भी हम खोलेंगे, ब्रैकेट को हल करेंगे और पता करेंगे कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो दूसरे प्रश्न में है x स्क्वायर माइनस 2x बराबर, यहाँ पर माइनस 2 दिया है और ब्रैकेट में 3 माइनस x। तो चलिए इसको भी हम हल कर लेते हैं। ये x स्क्वायर हो गया माइनस 2x बराबर, ये माइनस 2 का गुणा करेंगे तो माइनस 6 हो जाएगा, माइनस का गुणा माइनस में प्लस, 2 का गुणा x में तो ये 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको पाछांतर कर लेते हैं। यहाँ मिल गया हमारा x स्क्वायर, ये माइनस 2x और ये प्लस 2x को पाछांतर करेंगे, ये माइनस 2x मिल गया, और माइनस 6 को भी पाछांतर करेंगे तो ये प्लस 6 बराबर 0। अब ये x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x इसे जोड़ लेंगे तो ये माइनस 4x हो जाएगा, प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ पर देख रहे हैं चर की घात क्या मिल गया आपको, चर की घात 2 मिल गया। तो जब चर की घात 2 मिल गया तो यह द्विघात समीकरण है। यहाँ पे लिखेंगे ये क्या है, द्विघात समीकरण है। इस प्रकार से आपको सारे प्रश्नों को हल करना है। यहाँ पर तीसरे प्रश्न पर आते हैं। ये तीसरा प्रश्न दिया है, एक ब्रैकेट में x माइनस 2, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 बराबर, x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और x प्लस 3 एक ब्रैकेट में। तो इसको भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल करेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, x माइनस 2 एक ब्रैकेट में दिया है, फिर x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, बराबर का साइन है, x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और x प्लस 3 एक ब्रैकेट में। अब क्या करेंगे हम, x माइनस 2 का गुणा ये x प्लस 1 में कर देंगे। तो यहाँ पर x का गुणा x में करेंगे तो ये x स्क्वायर, x का गुणा प्लस 1 में ये प्लस x हो जाएगा। माइनस 2 का गुणा x में करेंगे तो माइनस 2x, माइनस 2 का गुणा प्लस 1 में करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, बराबर। यहाँ करेंगे x का गुणा x में, ये x स्क्वायर हो गया, x का गुणा प्लस 3 में प्लस 3x, माइनस 1 का गुणा करेंगे तो माइनस x, माइनस 1 का गुणा प्लस 3 में तो माइनस 3। अब यहाँ पर देखिए ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर, अगर इसको हम पाछांतर करें तो एक प्लस x स्क्वायर मिलेगा और एक माइनस x स्क्वायर मिलेगा, तो ये कट जाएगा। तो इसको हम क्या करें, यहीं पर काट देते हैं, इसको यहीं पर काट देते हैं। अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर खत्म हो गया, ये कट गया, तो यहीं पर हमें आइडिया मिल गया कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। हम फिर भी इसको पूरा हल करते हैं। ये माइनस 2x है, ये प्लस x है, तो इसको घटाएंगे, ये माइनस x और ये माइनस 2 बराबर, ये 3x है, माइनस x है, घटाएंगे तो ये 2x मिल गया और माइनस 3। इसको पाछांतर कर दें, ये 2x है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस x और ये भी मिल जाएगा माइनस 2x, और ये माइनस 2 है, इसे पाछांतर करेंगे तो ये प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए माइनस x और माइनस 2x दोनों को हम जोड़ देंगे, ये माइनस 3x और ये माइनस 2 और प्लस 3, इसको हम घटा देंगे तो यहाँ मिलेगा हमें प्लस 1 बराबर 0।
अब यहाँ पर देखिए इस समीकरण में क्या है, जो चर है यक्स, इसकी घात कितना है, इसकी घात हमारा 1 है, जो कि इसकी घात क्या चाहिए 2। अगर 2 घात है तो ये द्विघात समीकरण है, अन्यथा ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर चर की घात 1 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ लिख दीजिए चूंकि चर की घात 1 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। इस प्रकार आपका तीसरा प्रश्न भी खत्म हो गया। अब हम इसके चौथे प्रश्न पर आ जाते हैं। चौथे प्रश्न में दिया है यक्स माइनस 3 एक ब्रैकेट में और 2 यक्स प्लस 1 एक ब्रैकेट में बराबर यक्स और ब्रैकेट में यक्स प्लस 5। इसको भी हम हल करके पता करेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। ये है प्रश्न संख्या 4। आपका प्रश्न दिया है यक्स माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में 2 यक्स प्लस 1 बराबर है यक्स है और ब्रैकेट में यक्स प्लस 5। अब हम क्या करें, पिछले प्रश्न के तरीके से यहाँ पर इसका गुणा करेंगे। तो यक्स का गुणा 2 यक्स में 2 यक्स स्क्वायर, यक्स का गुणा प्लस 1 में तो प्लस यक्स मिल गया। माइनस 3 का गुणा 2 यक्स में करेंगे तो माइनस 6 यक्स, माइनस 3 का गुणा प्लस 1 में करेंगे तो माइनस 3 बराबर यक्स का गुणा करेंगे तो ये यक्स स्क्वायर प्लस 5 यक्स मिल गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखिए पाछांतर करें, 2 यक्स स्क्वायर और ये यक्स स्क्वायर को पाछांतर करेंगे तो ये माइनस यक्स स्क्वायर होगा और ये माइनस 6 यक्स है प्लस यक्स है, इसको घटा देंगे ये मिलेगा माइनस 5 यक्स। और यहाँ पर ये प्लस 5 यक्स को पाछांतर करेंगे तो ये इधर आएगा तो माइनस 5 यक्स और ये माइनस के 3 बराबर 0 मिल गया। अब ये 2 यक्स स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर, इसको हम घटा देंगे तो यहाँ मिलेगा यक्स स्क्वायर और माइनस 5 यक्स माइनस 5 यक्स, इसे जोड़ देंगे तो ये 10 यक्स होगा और माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ पर देख रहे हैं चर की घात हमें कितना मिल गया, चर की घात 2 मिल गया, तो इसलिए क्या है द्विघात समीकरण है। यहाँ पे लिख सकते हैं आप, चूंकि चर की घात क्या है, चर की घात 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है। ये क्या है, द्विघात समीकरण है। ये चौथा प्रश्न भी हल हो गया। अब ये पांचवें प्रश्न पर आ जाते हैं। पांचवें में क्या दिया है, 2 यक्स माइनस 1 एक ब्रैकेट में और यक्स माइनस 3 एक ब्रैकेट में और यक्स प्लस 5 एक ब्रैकेट में, यक्स माइनस 1 एक ब्रैकेट में। तो इसको भी हम हल कर लेते हैं। ये पांचवा क्वेश्चन है, 2 यक्स माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में यक्स माइनस 3 बराबर है यक्स प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में यक्स माइनस 1। अब इसको भी हम खोलते हैं ब्रैकेट को, तो 2 यक्स का गुणा यक्स में ये मिलेगा हमें 2 यक्स स्क्वायर, 2 यक्स का गुणा माइनस 3 में ये माइनस 6 यक्स, माइनस 1 का गुणा करेंगे तो माइनस यक्स और माइनस 1 का गुणा करेंगे ये माइनस 3 में तो प्लस 3। यक्स का गुणा करेंगे यक्स में यक्स स्क्वायर, यक्स का गुणा माइनस 1 में तो माइनस यक्स, प्लस 5 का गुणा यक्स में करेंगे तो प्लस 5 यक्स और प्लस 5 का गुणा माइनस 1 में करेंगे तो माइनस 5। तो इस प्रकार आपका ये ब्रैकेट खुल गया। अब इसको पाछांतर करेंगे, अब ये क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर दूसरे तरफ जाएगा तो 2 यक्स स्क्वायर ये आएगा इधर तो माइनस यक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 6 यक्स है और माइनस यक्स है, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 7 यक्स। और यहाँ देखिए ये माइनस यक्स है ये प्लस 5 यक्स है, तो इसको तो घटाएंगे, ये कितना आएगा आपका, ये 4 यक्स आएगा और 4 यक्स को जब हम पाछांतर करेंगे तो ये इधर आएगा तो माइनस के 4 यक्स हो जाएगा और ये प्लस 3 है और ये माइनस 5 को जब पाछांतर करेंगे तो ये प्लस 5 आ जाएगा बराबर 0। 2 यक्स स्क्वायर और माइनस यक्स स्क्वायर, इसको क्या करेंगे हम घटा देंगे, यहाँ मिलेगा यक्स स्क्वायर और माइनस 7 यक्स माइनस 4 यक्स, इसे हम जोड़ लेंगे तो माइनस 11 यक्स
और +3 और +5 जोड़ देंगे तो ये 8 आ जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर क्या मिला, चर की घात 2 हमें मिल गई। यहाँ लिखेंगे चूंकि चर की घात क्या है, चर की घात 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है। जब ये चर की घात 2 है तो ये द्विघात समीकरण है। अब 5वां प्रश्न भी हमारा समाप्त हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके 6वें प्रश्न पर। 6वें में क्या दिया है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और इधर बराबर दिया है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको भी हम चेक करते हैं। छठवें प्रश्न में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए यह x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1 फिर यहाँ पर आ गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो फार्मूला आपको याद ही होगा, फार्मूला क्या होता है, चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। इसे फार्मूला पर हम इसको खोल देंगे। तो चलिए a की जगह क्या है x, तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 गुणे x गुणे 2 यानी 2 दूना 4 x हमें मिल जाएगा और प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का हम स्क्वायर करेंगे तो ये 4 प्राप्त हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका पाठांतर करेंगे। या तो आप इसको यहीं पर काट दीजिए, यहीं से हमें आइडिया मिल गया कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, या तो आप इसको पाठांतर करके हल कर सकते हैं। तो चलिए अब की पाठांतर करके हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर x स्क्वायर है और x स्क्वायर को हम पाठांतर करेंगे तो माइनस x स्क्वायर और प्लस ये 3x है, ये माइनस 4x को दूसरे तरफ लाएंगे तो ये प्लस 4x और यहाँ प्लस 1 है और प्लस 4 को हम पाठांतर करेंगे तो माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए ये कट गया, हम इसी को यहाँ पर काट सकते हैं, लेकिन अब की पाठांतर करके हम इसको काटे हैं। तो यहाँ पर देखिए 3x प्लस 4x तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जुड़ जाएगा। ये क्या मिलेगा 7x और यहाँ पर माइनस 4 है प्लस 1 है जिसको घटा देंगे ये माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए यहाँ चर की घात क्या मिल गई, हमें चर की घात 1 मिल गई। तो जब चर की घात 1 मिल गई तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ लिखेंगे चूंकि चर की घात 1 है, चर की घात क्या है 1 है, या तो हम लिख सकते हैं चर की घात 2 नहीं है, चर की घात 2 नहीं है। यहाँ पर चर की घात कितना है 1 है, 2 नहीं है, तो इसलिए ये क्या है द्विघात समीकरण नहीं है। ये जो है हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। अब इसी प्रकार हम इसके 7वें प्रश्न पर आ जाते हैं, जो कि 7वें प्रश्न में दिया है x प्लस 2 का क्यूब है अब बराबर 2x ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1। तो इसको भी हमें चेक करके बताना है यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चलिए हल कर लेते हैं। ये प्रश्न संख्या 8। ये 7 है, 7वां प्रश्न है, जो दिया है x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1। अब इसको तो आप पहचान रहे होंगे कि ये किस पर खोला जाएगा। इसका फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब, जो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, क्योंकि फार्मूला क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a पर क्यूब प्लस b पर क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ये आपका फार्मूला होता है। आपको सभी फार्मूला हमेशा याद होना चाहिए। कब फार्मूला कौन सा कहाँ प्रयोग में आ जाए ये कोई गारंटी नहीं है। तो जब फार्मूला आपको याद रहेगा तो आपको प्रश्न करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम इसे a प्लस बी के होल क्यूब पर तोड़ लेते हैं। a की जगह पर x है और b की जगह पर 2 है, तो यहाँ पर a पर क्यूब यानी x का जब हम क्यूब करेंगे तो ये x पर क्यूब होगा
अब प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 यानी ये 8 हो जाएगा, और प्लस 3ab यानी 3 दूना 6 यक्स मिलेगा हमें। क्या मिलेगा? 6 यक्स, या 3 गुणे यक्स गुणे 2 हो जाएगा। 3ab के यानी 3 गुणे यक्स गुणे 2 यानी 3 दूना 6 यक्स होगा, और ब्रैकेट में a प्लस बी यानी यक्स प्लस 2 हो गया, बराबर 2 यक्स का यहाँ गुणा करेंगे तो 2 यक्स पर पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 यक्स का गुणा -1 में करेंगे तो -2 यक्स। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट को खोल देते हैं, तो ये यक्स पर क्यूब प्लस 8, 6 यक्स का गुणा यक्स में करेंगे तो 6 यक्स स्क्वायर, और 6 यक्स का गुणा प्लस 2 में करेंगे ये 12 यक्स, बराबर 2 यक्स पर क्यूब -2 यक्स। अब हम क्या करें, इसे हम पाछांतर करेंगे, तो यहाँ पर यक्स पर क्यूब है तो इसको दूसरे तरफ लाएंगे तो -2 यक्स पर क्यूब हो जाएगा, और ये प्लस 6 यक्स स्क्वायर है, और ये प्लस 12 यक्स है, -2 यक्स को पाछांतर करेंगे तो ये प्लस 2 यक्स मिल गया। उसके बाद हमारा बचा क्या, ये प्लस 8 बच गया, बराबर 0। अब यहाँ पर हम देखते हैं -2 यक्स पर क्यूब है, यहाँ 1 यक्स पर क्यूब है, तो घटाएंगे तो माइनस यक्स पर क्यूब मिलेगा, और ये 6 और 12 ये प्लस 6 यक्स स्क्वायर होगा, और यहाँ पर प्लस ये 12 यक्स प्लस 2 यक्स यानी ये हमें मिलेगा 14 यक्स, और प्लस 8 बराबर 0। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर चर की घात कितना है, 3 है, तो ये द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण नहीं है, जो कि हमें चाहिए चर की घात 2, तभी ये द्विघात समीकरण होगा। तो आप लिखेंगे क्योंकि चर की घात 2 नहीं है, चर की घात क्या है, 2 नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम आ जाते हैं प्रश्न 1 का लास्ट प्रश्न, जो है प्रश्न संख्या 8। इसमें क्या दिया है, यक्स पर क्यूब माइनस 4 यक्स स्क्वायर माइनस यक्स प्लस 1 बराबर यक्स माइनस 2 का होल क्यूब। तो इसको भी हम हल कर लेते हैं। ये आपका 8वां प्रश्न है, यक्स पर क्यूब -4 यक्स स्क्वायर माइनस यक्स और प्लस 1 बराबर यक्स माइनस 2 का होल क्यूब। अब यहाँ पर हो गया आपका यक्स पर क्यूब -4 यक्स स्क्वायर माइनस यक्स और प्लस 1, और फिर इसे हम a माइनस बी के होल क्यूब पर तोड़ देंगे। इसका भी फार्मूला हम लिख दे रहे हैं, क्योंकि a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a पर क्यूब माइनस b पर क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, ये आपका फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पर इसको हम तोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये यक्स जो है a की जगह पर है और 2 क्या है, b की जगह पर है, तो a पर क्यूब यानी यक्स पर क्यूब माइनस b पर क्यूब यानी 2 का क्यूब होगा, तो ये आपको 8 प्राप्त होगा। माइनस है तो माइनस 3ab यानी 3 गुणे यक्स गुणे 2, ये हो जाएगा आपका 6 यक्स, और ब्रैकेट में a माइनस बी यानी हो जाएगा यक्स माइनस 2। तो ये a माइनस बी के होल क्यूब पर इसे हम खोल दिए हैं। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये यक्स पर क्यूब -4 यक्स स्क्वायर माइनस यक्स और प्लस 1 बराबर ये यक्स पर क्यूब -8 यक्स और ये -6 यक्स का गुणा यहाँ करेंगे तो ये -6 यक्स स्क्वायर माइनस का गुणा माइनस में ये प्लस 6 दूना 12 यक्स हो जाएगा। अब ये क्या होगा, यक्स पे क्यूब से यक्स पे क्यूब कट जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं और एक बाएं साइड में है और एक दाहिने साइड में है, तो इसे हम क्या करेंगे, यहीं पर काट देते हैं। अब ये -4 यक्स स्क्वायर और ये -6 यक्स स्क्वायर को जब पाछांतर करेंगे तो ये प्लस 6 यक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस यक्स है, -8 यक्स को पाछांतर करेंगे तो प्लस 8 यक्स और ये प्लस 1 है और ये भी है
क्या 12 यक्स हमारा छूट रहा है, तो इसको भी पाछांतर करेंगे तो ये माइनस 12 यक्स मिल जाएगा। एक जगह हम गलत कर दिए हैं, ये जो है केवल 8 है, ये क्या है 8 है, यक्स नहीं है। और यहाँ पर बचा क्या प्लस 1 है, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया है, यक्स हम एक्स्ट्रा लिख दिए हैं। अब आप देखिए प्लस 6 यक्स स्क्वायर और माइनस 4 यक्स स्क्वायर, तो इसको हम क्या करेंगे घटाएंगे, तो ये मिलेगा 2 यक्स स्क्वायर। और ये क्या है आपका माइनस यक्स है और माइनस 12 यक्स है, तो इसे हम जोड़ लेंगे तो माइनस ये क्या मिल जाएगा 13 यक्स, और प्लस 8 है प्लस 1 है, तो इसे जोड़ेंगे तो प्लस ये 9 मिल गया बराबर 0, और इसे भी हम क्या लिख देंगे बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए चर की घात हमें क्या मिल गई 2 मिल गई, तो जब चर की घात 2 मिल गई ये द्विघात समीकरण हमारा है। यहाँ देखेंगे चूंकि चर की घात क्या है 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है। इस प्रकार इस प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न संख्या 1 का सभी सवाल समाप्त हो गया। अब हम प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे, जिसका हल हम आपको अगली वीडियो में लेकर के आएंगे।